एक इंसान के मरने के बाद क्या होता है? मृत्यु को लेकर हर किसी के मन में सवाल होते हैं। बरसों से इंसान इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता आ रहा है। कई धर्म बने, सब में मौत के बाद आत्मा के होने की बात कही गई है और स्वर्ग नरक की बातें भी होती रहती हैं। जब भी हमारे किसी करीबी या दोस्त की मौत होती है तो हम अक्सर सोचते हैं कि उसकी आत्मा कहाँ गई होगी, स्वर्ग में गई होगी या कहीं दूर आसमान में तारा बन गई होगी या कहीं हमारे पास ही होंगी या कहीं है ही नहीं, या मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाता है। इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से लिखे हैं गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण हिंदी के 18 पुराणों में से एक है। यह वैष्णवी साहित्य का एक भाग है। यह भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच मनुष्य जीवन के अर्थ को लेकर लिखा गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद जीवन का अंतिम क्रियाकर्म व पुनर्जन्म पर विस्तार से चर्चा है। इसलिए हिंदू धर्म में आखिरी क्रियाकर्म के समय इसका उल्लेख किया जाता है। हमने आपके लिए खासकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढे हैं। आप इसे समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं रमन और आप देख रहे हैं न्यूज़ विद नॉलेज। ऐसे ही जीवन से संबंधित वीडियो की एक पूरी सीरीज आने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु से ठीक पहले, मृत्यु के दौरान, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये गरुड़ पुराण में अच्छे से समझाया गया है। जब एकदम से किसी इंसान की मृत्यु होती है तो हमारा रिश्ता एकदम से टूट जाता है। अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हम कभी फिर मिल पाएंगे या नहीं। असल में मृत्यु एक इंटरेस्टिंग प्रक्रिया है जो कुछ भागों में पूरी होती है, जो कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, अर्थ सोल चक्रों से डिस्कनेक्शन। इंसान की मौत से लगभग 4 घंटे पहले इंसान के पैरों के नीचे लगे अर्थ सोल चक्र अलग हो जाते हैं, जिनका मतलब है धरती की सतह से संपर्क टूट जाता है। इसलिए ही इंसान की मृत्यु से कुछ समय पहले उसके पैर ठंडे पड़ जाते हैं और कहा जाता है फिर मृत्यु के समय यमराज आते हैं और आत्मा लेकर चले जाते हैं। नंबर 2, एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु होती है तब एस्ट्रल कॉर्ड टूट जाता है। एस्ट्रल कॉर्ड एक तरह से शरीर व आत्मा के बीच का एक कनेक्शन है। इस कॉर्ड के कटते ही आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है और शरीर से बाहर आ जाती है, लेकिन आत्मा को यह मंजूर नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी अपने की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आत्मा पुनः शरीर में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन एस्ट्रल कॉर्ड के टूटने की वजह से शरीर में वापस नहीं घुस पाती। फिर यह ऊपर की तरफ जाने लगती है, जैसे कि कोई चुंबकीय तत्व से खींच रहा है। नंबर 3, भौतिक शरीर का अंत। इस चरण में आत्मा को उस कमरे में उपस्थित लोगों के विचार सिर्फ शोर की तरह सुनाई देते हैं। आत्मा चिल्ला चिल्ला कर उनसे बात करना चाहती है और बताना चाहती है कि मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन जब उसको कोई नहीं सुनता तो वह समझ जाती है कि वह शरीर मर चुका है और वापसी का कोई तरीका नहीं है। इस चरण में आत्मा लगभग 12 फीट, यूं कहो तो छत की ऊंचाई पर तैर रही होती है। नंबर 4, शरीर से छुटकारा। जब अंतिम क्रियाक्रम हो जाता है तब आत्मा को पता चल जाता है कि अब इस धरती पर उसके रहने का माध्यम खत्म हो चुका है। वो शरीर जो इतने वर्षों तक उसने अपना रखा था, वो अब पंच तत्व में विलीन हो चुका है। आत्मा अब एकदम आज़ादी महसूस करती है और सिर्फ सोचने मात्र से कहीं भी आ जा सकती है। माना जाता है कि अगले 7 दिन तक आत्मा अपने पसंद की जगह पर भटकती रहती है, जैसे कि आपका पसंदीदा होटल, आपका पसंदीदा घूमने की जगह जैसे कि कोई बगीचा। इसी प्रकार से जो भी आपकी पसंदीदा जगह होती है वहाँ पर 7 दिन तक आत्मा भटकती रहती है। अगर
उस व्यक्ति को धन या दौलत से ज़्यादा लगाव था तो आत्मा उसकी तिजोरी के पास भी रहेगी। 7 दिन के बाद आत्मा इस धरती को छोड़ देती है और प्रवेश करती है एक दूसरी दुनिया में। नंबर 5, सुरंग। कहते हैं कि एक बड़ी सी सुरंग होती है जो आत्मा को एस्ट्रल प्लेन तक पहुंचने से पहले पार करनी होती है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु के बाद 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमें सारे अंतिम संस्कार व रीति रिवाज ठीक से करने होते हैं और एक प्रार्थना करनी होती है। हमें आत्मा से क्षमा याचना करनी होती है कि अपने साथ कोई भी नकारात्मक भाव जैसे कि दुख, क्रोध, नफरत अपने साथ न ले जाए। कम से कम उसके परिवार और नज़दीकी रिश्तेदार को यही करना चाहिए। ये सारे सकारात्मक कार्य और पूजा आत्मा के लिए भोजन का काम करती है, जिससे उसे आगे की यात्रा में मदद मिलती है। सुरंग के अंत में बहुत तेज रोशनी होती है जो यह बताती है कि आत्मा अब एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश कर रही है। लेकिन अगर उसके घर वाले ये रीति रिवाज और प्रार्थना नहीं करते हैं तो आत्मा सुरंग पार करके एस्ट्रल वर्ल्ड तक नहीं पहुंच पाती है और फिर यहीं धरती पर फंस जाती है। फिर ना तो आत्मा एस्ट्रल वर्ल्ड तक पहुंच पाती है और ना ही पृथ्वी पर किसी शरीर में होती है, तो आत्मा यूं ही पृथ्वी पर भटकती रहती है। इसलिए किसी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना चाहिए और उसकी आत्मा को अंतिम यात्रा में मदद करनी चाहिए। नंबर 6, पूर्वजों से मिलाप। मृत्यु के बाद 11वें और 12वें दिन हिंदू सभ्यता में लोग होम यज्ञ और प्रार्थना करवाते हैं, जिससे आत्मा अपने पूर्वजों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलती है। पहले से मृत पूर्वज ऊपरी दुनिया में आत्मा का स्वागत करते हैं और गले लगाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हम किसी अपने दोस्त को काफ़ी दिन बाद मिलते हैं तो गले लगाते हैं और फिर यहीं पर एक दिव्य प्रकाश की उपस्थिति में आपके द्वारा धरती पर जिया गया पूरा जीवन देखा जाता है। नंबर 7, जीवन का सार। यहाँ पर कोई जज नहीं होता, ना ही कोई भगवान। यहाँ आत्मा खुद अपने जीवन की समीक्षा करती है, जैसे वो धरती पर पूरी जिंदगी दूसरों को जज करती थी। आत्मा अपने साथ हुए बुरे के लिए क्रोधित होती है और बदला लेने की इच्छा रखती है। किसी का जो बुरा किया है तो उसके लिए पछताती है और उसके लिए खुद ही सज़ा मांगती है। यहाँ पर आत्मा का आखिरी फैसला ही उसके जीवन का आधार बनता है और यहीं से तैयार होता है उसके अगले जीवन के लिए ब्लूप्रिंट। आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, जय हिंद।